नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल शिक्षा मंत्रा में। आज हम बात करेंगे, मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि फॉर्म कैसे भरने, ऑफ़लाइन फॉर्म जो बाल वाटिका का आया है वो कैसे भरना है। तो मैंने बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये वीडियो जो है बनाया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बात करते हैं आपके बाल वाटिका के फॉर्म की। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से यहाँ फॉर्म दिखाया हुआ है, ये सेशन 2023 का तो हर बार यही फॉर्म चलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि चेंजेस हैं। बट आप एक फॉर्मेट है जो समझ लीजिए, जो ऊपर जो मैंने एरो लगाया है उस वो ऑफिस यूज़ के लिए है, वो आप अभी तक समझ ही गए होंगे, उसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, उसको आपको कुछ नहीं करना। पर यहाँ पे लिखा है व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पे साइड में आपको कॉर्नर में अपना व्हाट्सअप नंबर देना है, जिसमें आपको 48 हावर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन का आफ्टर वेरिफिकेशन। तो आपको वहाँ पे नाम नंबर डालना कंपलसरी है। साइड में आपको अपने बच्चे का रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है। क्लास अप्लाइड, किस क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस वो आपको यहाँ पे फिल करना है। बच्चे का पूरा नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ इन फिगर्स इन वर्ड्स, मतलब कि अंकों में, शब्दों में, दोनों में लिखना है। फिर आयु, एज ऑन, जो आपका एज है एज ऑन बच्चे का, वो आपको डालना है। आप एज कैलकुलेट करके ही यहाँ पे एज डालिए। एज कैलकुलेटर आपको गूगल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप एज कैलकुलेट करेंगे तो आपको ईयर मंथ डेज़ के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से दिख जाएगा। आप वहाँ पे आज का आज कैलकुलेट करेंगे तो अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपको शो कर देगा। तो आपको एज ऑन डेट डालना है। याद रखिए, बाल वाटिका 1 के लिए 3, बाल वाटिका 2 के लिए 4 और बाल वाटिका 3 के लिए 5। ये एज है जो एज ग्रुप होना चाहिए। लिंग क्या रहेगा आपके बच्चे का, वो आपको डालना है। जेंडर, परिवार का आय क्या है, वर्क, फैमिली इनकम ग्रुप, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। EWS BPL, ये डिफरेंटली एबल्ड, यस और नो, अगर ये इसका इसमें है आपका बच्चा कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको यस करना, अदरवाइज़ नो पे करिए। जाति, वर्ग, कास्ट, कैटेगरी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, मतलब लिखना है, उस पर टिक करना है। प्लस अप्लाइड फॉर RT कोटा के अंदर कर रहे हैं, यस और नो। RT कोटा मतलब राइट टू एजुकेशन, एक गवर्नमेंट ने चलाया है जिसमें 25% सीटें आरक्षित की जाती हैं RT कोटा के तहत जो आते हैं। तो अगर ये है तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। फिर बच्चे का आधार क्रमांक यदि उपलब्ध है, अगर बच्चे का आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है तो आपको उसका यहाँ पे नंबर मेंशन करना है, नहीं तो आप उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका धर्म, रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। हिंदू जो भी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल ऑफ पेरेंट्स है, नीचे आना है। कॉलम में पूरा नाम किसका लिखना है, मदर्स की डिटेल, फादर की डिटेल, बच्चे की राष्ट्रीयता लिखनी है, नेशनलिटी, घर का पता, रेजिडेंट एड्रेस, वो आप दोनों एक भी लिख सकते हो और अलग भी लिख सकते हो। जैसे कि मदर कहीं पे वर्किंग है या पापा कहीं पे वर्किंग है तो आप अलग अलग एड्रेस वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। विद्यालय से दूरी किलोमीटर में कितनी है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। और आपके व्यक्तिगत मोबाइल नंबर, जो नंबर से आपसे कांटेक्ट हो सके वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना है। आपका ऑक्यूपेशन, व्यवसाय लिखना है, अपने व्यवसाय का पता। फिर उसके बाद लिखना है व्यक्तिगत ईमेल पता, आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे फादर और मदर दोनों का लिखना है। अभिभावक में पिता, दादा, माँ, दादी का चुनाव करें जिनकी सेवा श्रेणी हो। स्थानांतरण के आप, मतलब स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय लिया है आपने, जिसके प्रवेश जिसके बिहाफ में आपने लिया उसमें फादर या मदर, आप दोनों में से एक पे टिक कर सकते हो। सेवा श्रेणी, सर्विस कैटेगरी ऑफ द पेरेंट्स जो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटो है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में, प्राइवेट या अदर्स में है, उसमें आप एक सेवा श्रेणी का कर सकते हैं। रेफर अनेक्सर डी, उसके लिए अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो अनेक्सर डी नीचे दिया है, वो फॉर्म आपको वहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे माता पिता का स्थानांतरण, अगर 7 वर्षों में स्थानांतरण हुआ है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। अगर स्थानांतरण हुआ है तो नीचे पूरी अनेक्सर डी दिया है, उसमें आपको डिटेल फिल करके आपको देनी है। नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं 1 बाय 1 आपको दिखा दूँगी, जो इसके साथ आप जिस भी कैटेगरी के अंदर या जो जिसके तहत आप एडमिशन कर रहे हैं वो आपको आ रहा है, वो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग एडमिशन फॉर्म के साथ फॉर्म भी दिए हैं तो आप वो भर सकते हैं। फिर आपको एनुअल इनकम लिखना है फैमिली का। उसके बाद नीचे देखिए सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन में साफ साफ गाइडलाइन सर्कुलर दिया गया है कि मैं घोषणा करती हूँ कि अगर कोई जानकारी गलत दी गई है या आप, तो आपको पूरा राइट है, मतलब कि केंद्रीय विद्यालय को पूरा राइट है कि वो अपने के बच्चे का जो एडमिशन है वो रिजेक्ट कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं इस प्रपत्र के द्वारा। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, राइट। फिर उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। डेट,
डेट रहेगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप संलग्न कर रहे हैं, संलग्न दस्तावेजों की सूची, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड, चेकलिस्ट, आप उसके साथ टिक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा जो आपने भरा है, जो अनेक्सर ए कहलाता है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, सर्विस सर्टिफिकेट, एक्स सर्विस सर्टिफिकेट, EWS, PSDA, रेसिडेंट प्रूफ, ID प्रूफ, आधार ऑफ पेरेंट्स एंड चाइल्ड इफ़ एनी। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसमें आप जो टिक करेंगे, जो अटैच किए हैं डॉक्यूमेंट्स, आपको वहाँ पे उसके साथ टिक करना है। अभिभावक माता पिता का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा, डेट डलेगी, पूरा नाम आएगा। फिर जो नीचे का एक्नॉलेजमेंट दिखाया गया है वो एक्नॉलेजमेंट आपको आपके स्कूल द्वारा दिया जाएगा। मतलब कि स्कूल जहाँ पे आप पंजीकरण करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद वो आपको भर के देंगे ये डिटेल्स पूरी। अब बात करते हैं नीचे, यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर में वो आपको पंजीकरण संख्या दे देंगे। आई रिसीव एन एप्लीकेंट फ्रॉम श्री श्रीमती, जिनके द्वारा उनको रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है, किसके लिए हुआ है, हिज हर डॉटर सन, उनके लिए। फिर नीचे आते हैं, बात करते हैं सर्टिफिकेट की। सर्विस सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप सर्विस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो भर के देना है। उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट में सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो ये वाला फॉर्म भर के देना है। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो डिफेंस CIFS या उसमें है। ये ध्यान रखना है, सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ द ऑफिस, DDO के द्वारा स्टैम्प, साइन स्टैम्प होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए ये आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्ट्राइक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि DDO के द्वारा आपका जो सर्विस सर्टिफिकेट है वो मतलब अटेस्टेड होना चाहिए। यहाँ पे अनेक्सर C है कि सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था, अगर आपका ट्रांसफ़र 7 जगह या 7 से ज़्यादा या 7 जगह हुआ है तो आपको यहाँ पे उसको फिल करना है, या एक भी जगह हुआ है तो उसको आप फिल कर सकते हैं कि आपका ट्रांसफ़र इतनी जगह हुआ है। डिस्टेंस डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स, डिस्टेंस सर्टिफिकेट है पेरेंट्स के द्वारा दिया हुआ। आपके घर से कितनी दूरी है उसके लिए आपको डिस्टेंस डिक्लेरेशन देना है। ठीक है, डिक्लेरेशन हो जाएगा, डिस्टेंस डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स, RT अप्लीकेबल ओनली। नीचे वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ RT के लिए अप्लीकेबल है कि आई फादर मदर ऑफ, मतलब कि वो बच्चा, उनकी मदर फादर ऑफ। हेयर बी डिक्लेयर दैट माई सन डॉटर इज रेसिडेंटेड इन माई ओन हाउस, रेंटेड हाउस, गार्जियन रेसिडेंट एज पर द एड्रेस मेंशन बिलो। ये सारी चीज़ें आपको नीचे यहाँ पे मेंशन करनी है, ये साथ में आपको देना कंपलसरी है। सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे फॉर्म्स मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए आप वहाँ से जाके प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप स्कूल जाएंगे, विद्यालय के द्वारा भी आपको फॉर्म दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके भी भर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी आपके पास 13 दिनों का टाइम है, मतलब कि आज 3 अप्रैल हो गई है, 15 अप्रैल लास्ट डेट होने वाली है। तो जल्द से जल्द आप अपने बच्चे का जो है एडमिशन करवाइए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके बच्चे का जो नाम है लॉटरी में आ जाए। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट के लिए भी मैंने आपको बताया कि सेल्फ डिक्लेरेशन, मुझे कमेंट आया था कि उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा है तो उसका फॉर्मेट दीजिए। इसका फॉर्मेट मैं आपको इसीलिए इस लिंक में दे रही हूँ, इसके द्वारा आप जाकर देख सकते हैं। पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट है इस तरीके से। इसमें आपको कंप्लीट एड्रेस वेरीफाई करना है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आप क्या क्या अटैच कर रहे हैं उसके बारे में आपको देना है कि क्या डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ दे रहे हैं। आशा करती हूँ आपको जो है अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ आई होगी। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म बाल वाटिका का भर रहे हैं तो इस फॉर्म को गो थ्रू करें। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म क्लास 1 के लिए, KVS के क्लास 1 के लिए कैसे भरना है, उसका भी लाइव वीडियो मैंने बनाया